तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रख रहे थे, और शायद अभी आपकी चर्चा भी माननीय विधायक जी से हुई। क्या अहम पड़ाव आप समझते हैं, अहम बिंदु जिसपे बड़े स्तर पे काम करने की आवश्यकता है? सचिन जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार साधना न्यूज का कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ बिलासपुर में यदि बात करें, बिलासपुर जो है न्यायधानी है हमारी, और न्यायधानी के साथ साथ में शिक्षाधानी है, और इस शिक्षाधानी को और भी बेहतर बनाने के लिए सरकार को कार्य करने की जरूरत है, जिसमें हमको जो है एक एजुकेशन सिटी के तौर पे इसको डेवलप कराना है और एजुकेशन को आगे लेकर के जाना है। तो छत्तीसगढ़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन का मैं ट्रेजरर के रूप में कार्यरत हूं, और हमारे जो है इस एसोसिएशन में पूरे छत्तीसगढ़ के कोचिंग के जो ऑनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। ये डायरेक्टर्स एक्चुअली वो डायरेक्टर नहीं है, स्वयं टीचर हैं, और साथ ही साथ में अपने साथ साथ में 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, और इसमें हम चाह रहे हैं कि बिलासपुर में एक जोन बनाया जाए जहां पर लगभग 50 से 100 एकड़ की भूमि आवंटित की जाए और वहां पर एजुकेशन सिटी बनाया जाए। जैसे राजस्थान कोटा की तर्ज पे या दिल्ली के तौर पे अपन एक अच्छी एजुकेशन सिटी यहां पर हम बनाना चाहते हैं, और वहां पर एक अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, वहां पर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो बच्चों के लिए, वहां पर हॉस्टल की व्यवस्था हो गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, वहां पर खेल कूद की व्यवस्था हो। तो ऐसी परिकल्पना जो हम चाहते हैं, ताकि जैसे कि सर बता रहे थे कि पार्किंग की व्यवस्था दिक्कत हो जाती है ना, तो जो ये दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी दिक्कतों का जो है समाधान यहाँ पर एक साथ जो है हो जाएगा। सचिन जी, एजुकेशन को लेकर जो बिलासपुर में काम हो रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में यहाँ नजर रहती है युवाओं की, कंपटीशन की तैयारी करना है तो बिलासपुर ही आते हैं। अभी क्या रेशियो आप देख पा रहे हैं, सक्सेस रेशियो बिलासपुर? सक्सेस रेशियो देखा जाए तो सर पूरे छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पर नजर है, और एक युवा को यदि पूछा जाए कि आगे पढ़ने के लिए कहां जाना चाहते हो, तो उसकी पहली पसंद जो होती है, पहली जो चॉइस होती है वो बिलासपुर होती है। तो हमें बिलासपुर शहर को बेहतर बनाने की जरूरत है, और यहाँ पर और भी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। जो मैं एजुकेशन जोन की बात कर रहा हूँ, ये हमारे उप मुख्यमंत्री और सीएम साहब तक भी ये बात जाए आपके चैनल के माध्यम से, ताकि जो लोगों का एक विश्वास है बिलासपुर को लेकर के कि मेरा बच्चा बिलासपुर जा रहा है, मेरी बच्ची बिलासपुर जा रही है, तो वहां से एक सफल होकर के वापस आए, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। और हम प्रयास एकेडमी, मेरी संस्था है, प्रयास एकेडमी के माध्यम से हम अभी 210 छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं जी, निःशुल्क शिक्षा, किसी प्रकार की कोई फीस उनसे नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा उनको हम दे रहे हैं अपनी तरफ से। दिल्ली जैसी व्यवस्था है आपके? जी, वहाँ की जो फैकल्टीज हैं, टीम है हमारे पास में, जो वहां से प्रशिक्षित होकर के आए हुए हैं, ऐसे जो अनुभवी टीचर्स हैं, वो यहाँ पर हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आगे भी अभी भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और आगे भी रिजल्ट देते रहेंगे। मैं आपका जो मोटो देख रहा था प्रयास का, अनलॉक योर ड्रीम, अनलॉक योर ड्रीम विद प्रयास हमने लिखा है। प्रयास में का स्लोगन है, प्रयास मीन्स ट्राई, हमने नाम भी रखा ट्राई। यदि आप ट्राई करते हैं, यदि आप प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको जो है सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि प्रयास करने वाले कभी हारते नहीं हैं। आज नहीं तो कल मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। सरकार ने भी एक प्रयास नाम से संस्था शुरू की थी आदिवासी बच्चों के लिए, उसका सक्सेस रेशियो काफी अच्छा रहा, और आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पाते थे, वो सफलता उनको मिली। आपको क्या लगता है कि एक मंच देने की आवश्यकता है? काबिलियत हर इंसान में होती है, सिर्फ उसे मंच चाहिए। जी बिल्कुल, हर इंसान में काबिलियत होती है, हर बच्चे में काबिलियत होती है, लेकिन उसमें एक दायरा होता था, जिस दायरे को हमने ब्रेक किया कि वहां पर ST/SC वाले बच्चों को ही लेते थे। अब इसके माध्यम से हम ST/SC हो, OBC हो, जनरल हो, सारे छात्रों का हम वेलकम करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा भी हम आयोजित करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे, एंट्रेंस एग्जाम, और एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा हम चयनित करके बच्चों को ला करके यहाँ निःशुल्क रूप से पढ़ाते हैं। तो एक अच्छा मापदंड है, ताकि एक दायरा जो होता है वो दायरा क्लियर हो जाता है। क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं जो बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, अगर छत्तीसगढ़ में संदर्भ में देखा जाए तो क्या और करने की आवश्यकता है, और सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी ग्रामीण स्तर के बच्चे आते हैं, उनके पास सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है रहने खाने की सुविधा, हॉस्टल को लेकर के।
जनरली यदि बिलासपुर शहर में किसी बच्चे को पढ़ाई करना है तो मिनिमम 1 लाख का खर्च आप मान करके चलिए। चाहे आप रेंट के तौर पे आप देख लें, रूम रेंट ले लें, चाहे आप हॉस्टल फीस ले लें, खाने पीने की फीस करके, और कोचिंग की जो फीस होती है वो लगभग कंप्लीट 1 लाख रुपए पड़ती है बच्चे को। इससे क्या होता है कि जो गरीब परिवार का बच्चा है वो उतना फीस का वहन जो है नहीं कर पाता है। तो हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन जोन बने, उस एजुकेशन जोन में जो हॉस्टल की सुविधा हो, एक नॉमिनल सा जो फीस है, चाहे यदि निःशुल्क करें तो और अच्छी बात है, प्लस खाने पीने की जो फीस है वो भी एकदम नॉमिनल एक होनी चाहिए, ताकि एक गरीब परिवार का बच्चा, एक निर्धन छात्र भी वहां पर आ करके अपना जो है एक एम को, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है, अपना आने वाले सपने को पूरा कर सकता है। आपने कहा कि गरीब बच्चों को आपने निःशुल्क शिक्षा दी, उसमें सफलता का कोई ऐसी कहानी जो आप यहाँ रख पाए कि उस बच्चे को आपने शिक्षा दी और काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा? वो एक, इसमें कई छात्र हैं, एक ही कहानी नहीं है हमारे पास। किसी एक के संदर्भ में जो हमारे मन से कम लोग मोटिवेट हो, आपसे जुड़ पाए कि अगर वो गरीब है तो आपसे जुड़कर वो अपने सपनों को पंख दे पाए। जी, एक कवर्धा क्षेत्र से ही थे बच्चे जो है हमारे यहाँ आए, एक पेरेंट्स थे, उनको उनकी जानकारी ही नहीं थी। मैं बताऊं, हमारे यहाँ पढ़ाई करते थे, जब उनको बताया कि आपके बेटे का IIT में सिलेक्शन हो गया तो उनको मालूम ही नहीं था कि IIT होता क्या है। फिर हमने उनको बताया कि ये जो है एंट्रेंस एग्जाम दिया था बच्चा, जो है IIT में बच्चे का आया है, और मैं खुद स्वयं सर जा करके IIT बॉम्बे में बच्चे का जो है एडमिशन कराया। तो वो जो पेरेंट्स आते थे, खेतों में काम करते थे, उनका जो ऑलरेडी खेत में, दूसरे के खेत में काम करते थे, अपनी भी उनकी खेत उतनी नहीं थी, ऐसे बच्चों को जो है हमने जो है एक मुकाम दिया और अपने सपनों को साकार करने का जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया प्रयास एकेडमी के माध्यम से। तो चलिए, मैं एक बात और चलते चलते जो आप इस मंच के जरिए रखना चाहेंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं। मैं बस वही बात रखना चाहूंगा, उप मुख्यमंत्री जी से भी ये बात करना चाहूंगा कि ये जो बिलासपुर शहर है इसको एजुकेशन जोन अलग से इसको दिया जाए, जिसमें लगभग 50 से 100 एकड़ का जो एरिया है उसको एक एजुकेशन जोन के रूप में दिया जाए, जहां पर सारी जो आपकी व्यवस्था है वो व्यवस्था की जाए, जहां पर खेल कूद का व्यवस्था हो, क्रिकेट के लिए हो, ऑडिटोरियम हो, छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधा हो, गर्ल्स के लिए हो, बॉयज के लिए हो। ये जो सुविधाएं हैं ये एजुकेशन जोन में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जिसके लिए हम चाहते हैं कि माननीय श्री उप मुख्यमंत्री जी इस संदर्भ में आगे अपना राय देंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में वो समय निकाल के आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले आ जाए।